आपको फिल्म दबंग का वो डायलॉग तो याद ही होगा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अब ये डायलॉग सच होते नजर आ रहा है। रोज सामने आते शादी और प्यार में हत्या के मामले लोगों के बीच डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लोग प्यार के मायने ही भूल गए हैं। कहां पहले के लोग शादी के बंधन में बंधने के बाद ताउम्र साथ निभाते थे, प्यार हो जाता था तो अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाते थे। लेकिन आज का दौर देखिए, शादीशुदा जोड़े एक दूसरे की जान के ही दुश्मन बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे हैं। एक दूसरे के इश्क में फना हो जाने की कस्में खाने वाले अब फरेब की ऐसी कातिल दास्तां लिख रहे हैं जिसे सुनकर सभ्य समाज सहम जाएगा। यूपी के जालौन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह उस पर साथ रहने का दबाव बना रही थी। लेकिन प्रेमी महिला और उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। पर प्रेमिका के बार बार साथ रहने की जिद के कारण प्रेमी ने रास्ते से एक कांटा हटाने का रक्त रंजित षड्यंत्र रच डाला। जो प्रेमिका उस फरेबी के साथ उम्र भर साथ निभाने का सपना संजो रखी थी, उसे क्या पता था कि इश्क का ये इम्तिहान अपनी जान गंवा कर देना पड़ेगा। जिसके लिए अपना बसा बसाया संसार छोड़कर घर से भागी थी, वही प्रेमी उसका कातिल बन जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला जालौन के डकोर गांव का है, जहां पुष्पा तिवारी नाम की महिला, जिसकी शादी 2016 में ऋषि नाम के एक शख्स से हुई थी। शादी के बाद दोनों दंपत्ति हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पुष्पा 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पुष्पा और ऋषि की सुखी संसार में उसी गांव का रहने वाला अभिषेक एक दिन किसी ग्रहण की तरह आ गया। अभिषेक पुष्पा के बच्चों को पढ़ाता था। इसी दौरान पुष्पा और अभिषेक की नजदीकियां बढ़ती गईं। कुछ समय बाद अभिषेक की नौकरी दिल्ली में एक होटल में लग गई। अब अभिषेक नौकरी करने के लिए दिल्ली जा चुका था, लेकिन गाहे बगाहे वो गांव आता रहता था। अभिषेक जब जब गांव आता था तो बच्चों को पढ़ाने के बहाने पुष्पा से मिलने जाया करता था। इसी तरह पुष्पा और अभिषेक का प्यार पनपता रहा। उधर पुष्पा का पति इस प्रेम कहानी से बिल्कुल बेखबर था। खेती किसानी और जिम्मेदारियों में व्यस्त ऋषि को पता ही नहीं चला कि कब उसकी पत्नी पुष्पा अभिषेक की हो गई। वक्त बीतता गया, अभिषेक और पुष्पा की प्रेम कहानी परवान चढ़ती रही। एक दिन अचानक पुष्पा घर से गायब हो जाती है। शादी का पवित्र बंधन तोड़ पुष्पा अभिषेक की होने निकली थी, लेकिन 7 जून को नैनीताल स्थित भीमताल झील में एक अज्ञात शव मिलता है। ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसी पुष्पा तिवारी की थी, जिसे अभिषेक ने धोखेबाजी से मौत के घाट उतार दिया था। मामले की छानबीन की जाने लगी और पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। पुष्पा का कातिल अभिषेक अब पुलिस की गिरफ्त में था। वो कहते हैं ना, खाकी के खौफ के आगे बड़े से बड़े अपराधी भी सच कबूल ही देते हैं। अभिषेक ने भी इस कातिलाना इश्क की एक एक दास्तां पुलिस को बताई। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि उसने कभी भी पुष्पा के साथ रहने का वादा नहीं किया था, लेकिन पुष्पा लगातार उसके साथ भाग जाने की जिद कर रही थी। पुष्पा की इस जिद से परेशान होकर अभिषेक ने पुष्पा के कत्ल की साजिश रची। अभिषेक ने 27 मई को पुष्पा को दिल्ली बुलाया और कुछ दिनों के बाद उसे वापस जाने के लिए बोला, लेकिन पुष्पा अभिषेक को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद 30 मई को अभिषेक उसे उत्तराखंड घुमाने ले जाता है, जहां उसे होटल रूम में जमकर शराब पिलाता है और फिर पुष्पा को बाहर टहलाने ले जाता है। जब अभिषेक और पुष्पा भीमताल के पास सीढ़ियों पर बैठे थे, तभी नशे में धुत पुष्पा को अभिषेक ने सीढ़ियों से झील में धक्का दे दिया और वहां से फरार होकर दिल्ली आ गया। पुलिस के मुताबिक पुष्पा के पति ऋषि तिवारी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस पुष्पा की तलाश कर रही थी कि तभी भीमताल में पुष्पा की लाश बरामद हो गई। शव के मिलने के बाद पुष्पा के पति ने गांव के ही अभिषेक के नाम रिपोर्ट लिखाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अभिषेक की तलाश में जुट गई। पुलिस ने अभिषेक के सिर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। आखिरकार एक दिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पुष्पा का कातिल अभिषेक को धर दबोचा। जनपद जालौन के कोतवाली जालौन में दिनांक 28/5/25 को ऋषि तिवारी निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर
द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा की गुमशुदगी लिखाई गई थी, जिसका शव दिनांक 7/6/25 को उत्तराखंड के भीमताल में मिला था, जिसकी पहचान होने के बाद दिनांक 12/6/25 को मृतका के पति ऋषि तिवारी द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव के निवासी डकोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दिनांक 8/7/25 को कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में उसने बताया कि मैं ऋषि तिवारी के बच्चों को पूर्व में ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे मेरी उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी से मुलाकात हुई थी तथा मैं दिल्ली में होटल में नौकरी करने चला गया था। तब भी मेरी पुष्पा तिवारी से टेलीफोनिक वार्ता होती रहती थी। पुष्पा तिवारी को मेरे द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद भीमताल घुमाने ले जाया गया, जहाँ पर मेरे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुष्पा और अभिषेक की इस प्रेम कहानी का अंत बेहद भयावह रहा। पुष्पा अपने पीछे न सिर्फ अपना बसा बसाया संसार उजाड़ कर चली गई, बल्कि अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को भी अनाथ छोड़ गई। क्या गुजर रही होगी उस पति पर जो घर के बाहर की जिम्मेदारियों में इस कदर मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि घर की दहलीज के भीतर उसके हंसते खेलते परिवार की तबाही की पटकथा लिखी जा रही थी। पुष्पा को भी क्या पता था कि जिस इश्क के फितूर में वो फना होने निकली है, वहां उसे फरेब और धोखेबाजी के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। पुष्पा और अभिषेक की ये रक्त रंजित कहानी न सिर्फ समाज में डर पैदा करती है, बल्कि मोहब्बत के नाम पर मिट जाने की कस्में खाने वालों के लिए भी एक मैसेज है। खबरदार होने की, रिश्तों की गहराइयां और इश्क की असलियत को सजगता से समझने की। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।